हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग के इस वीडियो में हमने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सब्जेक्ट की जो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की है, इस लेक्चर की सीरीज में एआई सर्चिंग टेक्निक्स। तो इस टॉपिक के अंदर हम जो है होरेस्टिक सर्चिंग टेक्निक्स जो है देख रहे हैं। तो इसमें जो है आज नेक्स्ट सर्चिंग टेक्निक हम देखने वाले हैं, वो है बेस्ट फर्स्ट सर्च। ये जो सर्चिंग टेक्निक है आपकी कॉलेज लेवल एग्जाम, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को जो है फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज द बेस्ट फर्स्ट सर्च। द बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम ऑलवेज सिलेक्ट द पाथ व्हिच अपीयर बेस्ट एट दैट मोमेंट। तो ये जो सर्चिंग टेक्निक है इसमें जो पाथ चॉइस किया जाता है वो जो है बेस्ट होता है एट दैट मोमेंट। नेक्स्ट है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रीथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। इट अलाउज अस टू टेक एडवांटेज ऑफ बोथ एल्गोरिथम्स। तो ये जो सर्चिंग टेक्निक है डीएफएस और बीएफएस, ये जो दो सर्चिंग एल्गोरिथम है इसको कंबाइन करके बनाई गई है। नेक्स्ट है इन BFS and DFS, when we are at a node, we are consider any of the adjacent as the next node. So both BFS and DFS blindly explore path without considering any cost function. तो ये जो BFS और DFS सर्चिंग मेथड है उसमें क्या किया था, जिस हम करंट नोड को होगे उसके जो एडजेसेंट नोड है वो जो है हम एक्सप्लोर कर देते थे और उसमें कोई भी हम कॉस्ट फंक्शन जो है कंसीडर नहीं करते थे। जो बीएफएस और डीएफएस सर्चिंग टेक्निक क्या है अगर आपको मालूम नहीं है तो उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो इसकी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो वीडियो जो है आप देख लें। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च इज टू यूज इवैल्यूएशन फंक्शन टू डिसाइड which adjacent is most promising than the explore. Best first search falls under the category of heuristic search or informed search. ये जो बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है ये जो है इवैल्यूएशन फंक्शन पर बेस है। तो ये जो इवैल्यूएशन फंक्शन है क्या इवैल्यूएट करता है, तो हर एक पाथ की जो है कॉस्ट इवैल्यूएट करता है और उस कॉस्ट के बेसिस पर जो है जो एडजेसेंट नोड होते हैं उन्हें एक्सप्लोर किया जाता है। नेक्स्ट है बेस्ट फर्स्ट सर्च इज आल्सो नोन एज ग्रेडी सर्च। तो बेस्ट फर्स्ट सर्च को अनदर नेम है उसे ग्रेडी सर्च भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वी यूज द प्रायोरिटी क्यू और हीप टू सॉर्ट कॉस्ट ऑफ द नोड्स which have lowest evaluation function value. So the implementation is variation of BFS. We just need to change Q to the priority Q. तो बेस्ट फर्स्ट सर्च में क्या करना है आपको, सिर्फ जो बीएफएस में क्यू हमने इंप्लीमेंटेशन के लिए यूज किया था उसके बदले जो है प्रायोरिटी क्यू जो है आपको इंप्लीमेंटेशन के लिए यूज करना है। नेक्स्ट है इन द बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम वी एक्सप्लोर द नोड which is closest to the goal node and closest cost is estimated by the heuristic function, that is Fn is equal to Hn, where Hn estimate the cost from node n to the goal node. तो ये जो बेस्ट फर्स्ट सर्च मेथड है वो जो है इंप्लीमेंट करने के लिए होरेस्टिक फंक्शन जो है यूज किया जाता है। तो होरेस्टिक फंक्शन क्या है, Fn is equal to Hn। तो इसका जो कैलकुलेशन है तो Hn क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट फ्रॉम नोड n टू द गोल नोड, यानी हम जिस करंट नोड को होंगे वहां से जो गोल नोड है वहां तक जाने के लिए कितनी कॉस्ट है। तो ये जो पाथ कॉस्ट है ये जो है होरेस्टिक फंक्शन फाइंड आउट कर लेगा और ये जो होरेस्टिक फंक्शन जो कॉस्ट फाइंड आउट करेगा वो जो है प्रायोरिटी क्यू में आपको इंप्लीमेंटेशन के लिए यूज करनी है। तो प्रायोरिटी क्यू में क्या क्या यूज होगा, जो नोड है वो नोड और जो हेउरिस्टिक फंक्शन की एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी वो जो है एज अ प्रायोरिटी क्यू में यूज की जाएगी। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम की फर्स्ट स्टेप है प्लेस द स्टार्टिंग नोड इनटू द ओपन लिस्ट। जो स्टार्टिंग नोड है वो जो है आपको ओपन लिस्ट में पुट कर देना है। स्टेप 2 है इफ द ओपन लिस्ट इज एम्प्टी स्टॉप एंड रिटर्न फेल्यूर। अगर आपकी ओपन लिस्ट जो है एम्प्टी हुई
तो वहीं पर जो है आपका एल्गोरिदम जो है टर्मिनेट हो जाएगा और जो है फेल्यूर ऑकर होगा। नेक्स्ट स्टेप 3 है रिमूव द नोड n फ्रॉम द ओपन लिस्ट which has the lowest value of hn and place it in the closed list। तो ओपन लिस्ट में जो भी नोड होगा तो उसकी जो है हेउरिस्टिक फंक्शन ने कैलकुलेट की हुई जो वैल्यू है उसकी बेसिस पर जो लोएस्ट कॉस्ट वैल्यू होगी वो जो नोड है वो जो है आपको ओपन लिस्ट से रिमूव करके क्लोज लिस्ट में डाल देना है। नेक्स्ट स्टेप 4 है एक्सपांड द नोड n एंड जनरेट द सक्सेसर ऑफ नोड n। उसके बाद जो नोड आपने क्लोज लिस्ट में डाला है उसके जो सक्सेसर होंगे यानी जो चाइल्ड नोड होंगे उन्हें जो है आपको ओपन लिस्ट में पुट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप है चेक ईच सक्सेसर ऑफ नोड n एंड फाइंड whether any node is a goal node or not. If any successor node is the goal node, then return success and terminate the search. Else proceed to step 6. जो सक्सेसर हमने ओपन लिस्ट में ऐड किए हैं उसमें से कोई भी आपका गोल नोड है या नहीं है ये जो है फाइंड आउट करना है। अगर उसमें से कोई जो है आपका गोल नोड हुआ तो एल्गोरिदम जो है यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा और आपकी सर्च जो है सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर वो जो सक्सेसर आपने ऐड किए हैं उसमें से कोई भी जो है आपका गोल नोड नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्टेप अपीयर होगी फॉर ईच सक्सेसर नोड एल्गोरिदम चेक फॉर द इवैल्यूएशन फंक्शन fn and then check if the node has been either open or closed list. If node has not been in the both list then add it into the open list. उसके बाद क्या करना है कि जो इवैल्यूएशन फंक्शन ने जो वैल्यू जनरेट की है उसकी बेसिस पर क्या करना है ओपन लिस्ट में से जो नोड है जिसकी कॉस्ट जो है मिनिमम होगी उसे जो है क्लोज लिस्ट में ऐड कर देना है और उसके सक्सेसर जो है फिर से ओपन लिस्ट में ऐड कर देने हैं। और जो सक्सेसर नोड है वो जो है बोथ लिस्ट में प्रेजेंट नहीं हुए तो उन्हें जो है ओपन लिस्ट में आपको ऐड कर देना है। देन लास्ट स्टेप है रिटर्न टू द स्टेप 2। जब तक आपका गोल नोड जो है फाइंड आउट नहीं हो जाता है तब तक जो है ये स्टेप जो है रिपीट होती रहेंगी। तो जो एल्गोरिदम की स्टेप है मैं आपको शॉर्टकट में फिर से एक बार बताता हूं। तो इसमें जो है 2 लिस्ट है, वन है ओपन लिस्ट और वन है क्लोज लिस्ट। जो भी आपका स्टार्टिंग नोड है वो ओपन लिस्ट में ऐड कर देना है। उसके बाद वो अगर आपका गोल नोड नहीं हुआ तो उसे जो है ओपन लिस्ट से हटाकर क्लोज लिस्ट में ऐड कर देना है। और जो भी नोड आप क्लोज लिस्ट में ऐड करेंगे उसके जो सक्सेसर है उन्हें जो है आपको ओपन लिस्ट में ऐड कर देना है। उसके बाद जो है ओपन लिस्ट में जो भी सक्सेसर आपने ऐड किए हैं वो आपको चेक करने हैं वेदर एनी नोड इज द गोल नोड और नॉट। जो भी सक्सेसर आपने ओपन लिस्ट में ऐड किए हैं वो आपके गोल नोड नहीं हुए, वो जो सक्सेसर है उनमें से जिसकी कॉस्ट वैल्यू जो है सबसे लो होगी उसे जो है आपको क्लोज लिस्ट में ऐड कर देना है। और उसके सक्सेसर जो है फिर से आपको चेक करने हैं क्या ओपन लिस्ट या क्लोज लिस्ट इसमें से किसी में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर किसी में भी प्रेजेंट नहीं हुए तो उन्हें जो है ओपन लिस्ट में ऐड कर देना है। और यही प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगी जब तक आपको आपका गोल नोड जो है फाइंड आउट। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एग्जांपल ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च। तो यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है इसमें जो है यस जो है हमारा स्टार्टिंग नोड है और जी जो है हमारा गोल नोड है और ये जो है वेटेड ट्री है। इसमें हर एक एज का जो है वेट मेंशन किया हुआ है। तो हमें जो है वेट से कोई भी लेना देना नहीं है यहाँ पर। तो हमें बेस्ट फर्स्ट सर्च में क्या करना है सबसे पहले हमें जो है हेउरिस्टिक फंक्शन का यूज करके हर एक नोड की जो है हमें हेउरिस्टिक वैल्यू जो है इवैल्यूएट करनी है। तो यहाँ पर जो है हेउरिस्टिक वैल्यू हर एक नोड की इवैल्यूएट की हुई है। तो जो नोड ए है उसकी हेउरिस्टिक वैल्यू है 12, उसके बाद बी नोड की 4 है, सी नोड की 7 है, डी नोड की 3, ई नोड की जो है 8, एफ नोड की 2, एच नोड की जो है 2, आई नोड की जो है 9, एस नोड की जो है 13 और जी नोड की जो है 0। तो ये जो है हर एक नोड की हेउरिस्टिक वैल्यू है। तो नेक्स्ट इस एग्जांपल में हमने हर एक नोड की हेउरिस्टिक वैल्यू जो है उस नोड के पास जो है डिनोट कर दी है। तो यस जो है हमारा स्टार्टिंग नोड है और जी हमारा जो है गोल नोड है। और ये ट्रैवर्सिंग करने के लिए जो है हमें बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम जो है यूज करना है। तो सबसे पहला इटरेशन है
इसमें इनिशियलाइजेशन है, आपको जो है 2 लिस्ट प्रिपेयर करनी है, वन है ओपन लिस्ट और सेकंड है क्लोज लिस्ट। तो यहाँ पर यस जो है हमारा स्टार्टिंग नोड है उसे जो है क्लोज लिस्ट में ऐड कर दिया, और यस जो नोड है उसके जो सक्सेसर है वो है ए एंड बी, उन्हें जो है ओपन लिस्ट में ऐड कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो भी हमने ओपन लिस्ट में सक्सेसर ऐड किए थे उसमें से जिसकी होरेस्टिक वैल्यू सबसे लो है उसे जो है हमें क्लोज लिस्ट में ऐड कर देना है। तो यहाँ पर जो है ए और बी 2 सक्सेसर है नोड यस के, तो यहाँ पर जो बी नोड है उसकी होरेस्टिक वैल्यू है 4 और ए नोड की है 12। तो यहाँ पर जो बी नोड है उसकी होरेस्टिक वैल्यू सबसे लो है, तो यहाँ पर जो बी नोड है उसे जो है क्लोज लिस्ट में ऐड कर दिया। तो ओपन लिस्ट में सिर्फ ए नोड ही बचा है। तो नेक्स्ट इटरेशन को क्या होगा, जो बी नोड के सक्सेसर है उन्हें जो है ओपन लिस्ट में ऐड कर देना है। तो बी नोड के कौन कौन से सक्सेसर है, वो है ई एंड यप, तो उन्हें जो है ओपन लिस्ट में ऐड कर दिया। अब हमें चेक करना है ये हमारे गोल नोड है या नहीं है, तो इसमें से कोई भी हमारा गोल नोड नहीं है। तो उसके बाद फिर से हमें क्या करना है, जो नोड ओपन लिस्ट में है उसमें से जिसकी होरेस्टिक वैल्यू सबसे लो है उन्हें जो है हमें क्लोज लिस्ट में ऐड कर देना है। तो यहाँ पर ओपन लिस्ट में जो नोड है वो है ई एफ एंड ए। तो यहाँ पर ए की होरेस्टिक वैल्यू 12 है, ई की होरेस्टिक वैल्यू 8 है और एफ की होरेस्टिक वैल्यू है 2। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है एफ नोड की है, तो एफ नोड को जो है ओपन लिस्ट से हटाकर क्लोज लिस्ट में ऐड कर दिया। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट इटरेशन को, जो एफ नोड है उसके सक्सेसर जो है हमें ओपन लिस्ट में ऐड कर देने हैं। तो जो एफ नोड है उसके सक्सेसर है आई एंड जी, तो उन्हें जो है ओपन लिस्ट में ऐड कर दिया। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हमें जो ओपन लिस्ट में जो भी नोड है उसमें से सबसे लो जिसकी होरेस्टिक वैल्यू होगी उसे जो है हमें क्लोज लिस्ट में ऐड कर देना है। ओपन लिस्ट में जो नोड है उसमें से सबसे लो जो है जी नोड की होरेस्टिक वैल्यू है वो है 0, तो उसे जो है ओपन लिस्ट से हटाकर क्लोज लिस्ट में ऐड कर दिया। तो यहाँ पर जो जी था हमारा गोल नोड था वो जो है हमें फाइंड आउट हो गया है। तो यहाँ पर फाइनल पाथ क्या आएगा, तो यस बी एफ एंड जी, तो ये जो है हमारा फाइनल पाथ हुआ। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। तो सबसे पहले इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, द रोस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च इज द बिग O नोटेशन b राइज टू m, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी है बिग O नोटेशन b राइज टू m, वेयर b इज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द सर्च स्पेस। तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है बेस्ट फर्स्ट सर्च की, तो बिग O नोटेशन b राइज टू m। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्लीट बेस्ट फर्स्ट सर्च इज आल्सो इनकम्प्लीट इवन इफ गिवन स्टेट स्पेस इज फाइनाइट। जो बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम है वो जो है इनकम्प्लीट एल्गोरिदम है। नेक्स्ट है ऑप्टिमल बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम इज नॉट ऑप्टिमल, ये जो एल्गोरिदम है ये ऑप्टिमल भी नहीं है। तो ये जो है फीचर्स है बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम के। नेक्स्ट हम जानने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। बेस्ट फर्स्ट सर्च कैन स्विच बिटवीन BFS एंड DFS by gaining the advantage of both the algorithm। बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम जो है BFS और DFS एल्गोरिदम को कंबाइन करके बनाए गए हैं और इसमें जो बोथ एल्गोरिदम है उसके एडवांटेजेस का यूज किया गया है। नेक्स्ट एडवांटेज है दिस एल्गोरिदम इज मोर इफिशिएंट देन BFS एंड DFS एल्गोरिदम। बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम की इफिशियंसी जो है BFS और DFS एल्गोरिदम से बेस्ट है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है इट कैन बिहेव एन अनगाइडेड डेप्थ फर्स्ट सर्च इन द रोस्ट केस सिनेरियो। तो ये जो बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम है ये जो है अनगाइडेड डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है इंप्लीमेंट करता है। तो इसमें जो है हमें फाइनल गोल स्टेट जो है अचीव होगी या नहीं होगी इसकी जो है श्योरिटी नहीं है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है इट कैन गेट stuck in the loop as DFS। ये जो एल्गोरिदम है इसमें जो है इनफाइनाइट लूप का प्रॉब्लम आ सकता है। और जो थर्ड डिसएडवांटेज है वो है दिस एल्गोरिदम इज नॉट ऑप्टिमल, ये जो एल्गोरिदम है ऑप्टिमल नहीं है। तो ये जो है डिसएडवांटेज है बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम के। तो इस वीडियो में बस इतना ही।
इसके अलावा भी आपको बेस्ट फर्स्ट सर्च के बारे में कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप जो इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।